तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि न्यू टारगेट से लिया गया है। टारगेट 2024 तक, स्टार्टिंग से 2024 तक में जो भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है केमिस्ट्री के लेसन नंबर 2 में, उस पर हम देखेंगे। पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 का भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। इसमें फ़ायदा होगा कि इस वीडियो के अंत में हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इसी सभी क्वेश्चन में से कलेक्ट किया हुआ रहेगा, और आप लोग देखिएगा, उसको बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आप लोग कितना सही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल की बात कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। ये दुर्बल अम्ल है, जबकि ये सब तीनों प्रबल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो जब भी अम्ल की बात कहेगा तो अम्ल जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करता है। जबकि क्षार की बात कहेगा तो क्षार जो होता है भस्म या क्षार एक ही होता है लगभग में, तो OH- आयन करेगा। तो जल में अम्ल घुल करके क्या प्रदान करता है, तो H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। किसके द्वारा अम्ल वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूना जल का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो देखिए, जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान पूछ रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा एक आप ट्रिक याद रखिएगा। अनिल अनिल में क्या है कि अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन ये कह रहा है कि लाल को नीला, तो लाल को नीला कह रहा है तो छोलनी, वो याद रखिएगा, छोलनी। अब कैसे छोलनी लिखा था उसका छोड़िए, बस ये छोलनी, छो से हो जाएगा ऐसे, ये छोलनी ऐसे होता है शायद, जैसा भी हो बस आप ये रखिए। छ से क्षार, ल से लाल, अनि से नीला। तो यहाँ करे कि लाल को नीला कर दिया, तो लाल को नीला करने का काम कौन करता है, क्षार। और क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से ऊपर होता है। तो अब ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या है। कह रहा है कि इसका पीएच मान संभवतः होगा। पीएच मान का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पीएच मान, पी का मतलब होता है पोटेंज, एच का मतलब कि हाइड्रोजन, पी का मतलब पोटेंज का मतलब होता है पावर। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला करेगा तो वो हो जाएगा क्षार। और क्षार का पीएच मान देखिए क्या होता है, ऑप्शन है 1, 4, 5 और 10। तो क्षार की बात कहेगा ना, तो क्षार का पीएच मान जब भी होगा 7 से अधिक होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सड़े मांस की गंध देता है। जो एसिटिक अम्ल होता है ना, सड़े हुए मांस के जैसा गंध देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है कैसा। पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला।
अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच के उपचार के लिए हम लोग एंटासिड दवाओं का उपयोग करते हैं। ये सब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन कि अपच की स्थिति में एंटासिड दवाओं का उपयोग क्यों करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कह रहे कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है क्या होता है? तो उदासीन कहेगा तो 7 है, उदासीन कहेगा तो 7, अम्ल कहेगा तो 7 से कम, और भस्म कहेगा, क्षार कहेगा तो 7 से अधिक। और निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो जब भी लवण की बात कहेगा ना तो लवण ध्यान दीजिएगा कि ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लवण हो जाएगा K2SO4। लवण जो कहेगा वो K2SO4 होगा। तो जब भी अम्ल क्षार मिलेगा तो लवण का निर्माण करेगा। अगला कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में पीएच जो होता है 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जो अधिक बार आया है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसको बार बार देखिएगा ताकि आए तो आप लोगों को वो हो जाए क्लियर। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग कहेगा तो देखिएगा थोड़ा सा, ये बेकिंग कहेगा तो एच जब बीच में रहता है उसको हम लोग बाई कहते हैं। आप ब से बाई, आप ब से बेकिंग, इसका राइट आंसर से जाएगा। मतलब कि जब बेकिंग कहेगा बे तब बाई वाला, एच का मतलब होता है बाई, तो NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वजह से दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक के बारे में इसमें कह रहा है। तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब एक ही रूप है। इसमें विजातीय हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो वो बताए हैं कि 7 से जो अधिक होगा वहीं क्षारक होगा। तो 7 से अधिक में यह 13 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो जब प्रबल अम्ल की बात कहेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग H2SO4, इसका सूत्र होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान होता है, बताए हैं कि 7 से कम, तो 7 से कम हो जाएगा, यहाँ 4 है। करें कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो संक्षारक अम्ल कहेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं संक्षारक अम्ल। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो जो लिटमस होता है ना वो लाइकेन का बना होता है, लीचेन दिया है इसमें। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में जो घुलनशील भस्म होता है ना वो क्षार कहलाता है। करके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है एक प्रकार के क्षार होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो क्षार का होता है 7 से अधिक, डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो द्विक्षारकीय अम्ल कहेगा तो याद रखिएगा, इनमें से द्विक्षारकीय अम्ल कहेगा तो ये H2SO4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। अगर बैटरी का अम्ल होता है, बैटरी में कौन सा अम्ल भरा जाता है? तो H2SO4, सांद्र H2SO4।
बैटरी में कौन सा अम्ल भरा रहता है? तो सांद्र H2SO4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों ये दुर्बल अम्ल है? क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। आयनित ये कम होता है, इसलिए इसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल अम्ल की बात कहेगा तो NaCl सबसे प्रबल अम्ल है। अगला कह रहे क्वेश्चन कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो टूथपेस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं वो क्या होता है? तो वो होता है क्षारीय। जो दंत मंजन होता है वो क्षारीय होता है। वो मुंह की अम्लीयता को कम कर देता है, मतलब कि उदासीन कर देता है। आप लोग जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार वो करेगा प्रक्रिया तो उदासीन कर बना देगा। शुद्ध जल का pH मान जो होता है 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 हो जाएगा। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान होता है शुद्ध है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है? तो ये हो जाएगा 7 से कम, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना कहेगा ना तो कली चूना कह देगा। जब भी हम लोग देखेंगे जहां भी कली चूना तो CaO होता है कली चूना का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों को सफेदी करने के लिए कहेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सफेदी करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? बुझा हुआ चूना का सूत्र देख लीजिए, ये कितना बार आया हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछ रहा है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है? Na2CO3 का जलीय विलयन जो होता है उसका pH मान क्या होता है? तो इसका pH मान जो होगा 7 से अधिक, अर्थात ये जो होते हैं ना क्षारीय होते हैं। 7 से अधिक जो होगा उसको क्षारीय कहेंगे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का IUPAC एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? अनिल, सॉरी छोलनी है, छोलनी तो लाल को नीला कर देता है, जो होता है भस्म, जिसको क्षार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भस्म में हाइड्रोक्साइड आयन देता है OH माइनस। अम्ल होता है तो H प्लस करता है, तो हाइड्रोक्साइड देता है OH। यही आंसर हो जाएगा बी। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH में देखिए बहुत बड़ा आया हुआ है। तो नीला को लाल, अनील, अम्ल, अम्ल कहलाएगा। तो अम्ल का pH मान क्या होता है? 6 से 7 से कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत में कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहेगा। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? कौन सा रंग दिखेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हरा रंग। कौन सा रंग दिखेगा? तो हरा रंग दिखेगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए के जांच परख नली में लिए गए विलयन में
एक लोहे की कील को डुबा दिया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलियन कौन था, यानी कि उसमें कौन सा विलियन था, कौन सा विलियन था, तो वो हो जाएगा उसमें, इस थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस सब्जेक्टिव में भी आता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तो अब यह किस रंग का होता है, तो उस टाइम ये हो जाएगा बैगनी रंग के। आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो NaCl में Ki, NaCl में KiO3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, दोनों। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट दोनों कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं उसको, और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट कहीं कहीं हेमीहाइड्रेट दे देता है और कहीं कहीं अर्धहाइड्रेट भी देता है। अगला है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो ये गंधीय सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक है। अगला है कि दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इस पर थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन बता दे रहे हैं। दही में कौन सा अम्ल है, तो दही दूध से बनता है ना, तो दूध में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो दूध से दही बनेगा तो लैक्टिक अम्ल। और दूध को लैक्टोमीटर में मापते हैं, दूध को किस में मापते हैं, लैक्टोमीटर में। और दही है तो दही में कौन सा जीवाणु होता है, तो लैक्टोबैसिलस। 4 गो क्वेश्चन याद हुआ। दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दूध की शुद्धता किस में मापते हैं, लैक्टोमीटर से। और दही में क्या होता है, कौन सा वायरस, तो लैक्टोबैसिलस वायरस, लैक्टोबैसिलस। इसी एक ही लैक्टो पर ही है, इसलिए हम बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है, तो प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है, तो जब टूट जाता है ना हड्डी, हाथ या पैर टूट जाता है, तो जो डॉक्टर लोग मरहम पट्टी करके और जो बांध देते हैं हाथ उजला उजला, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उजला रंग के जो नहीं हाथ टूट जाता है तो उजला रंग के हाथ बैंडेज कर देते हैं, तो वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो ये हो जाएगा अम्लीय। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होगा वो हो जाएगा सिरका। एसिटिक अम्ल सिरका। सिट्रिक अम्ल का रासायनिक प्राकृतिक स्रोत सिट्रिक, सिट्रिक कहेगा तो सिट्रिक कहेगा तो नींबू और संतरा, सिट्रिक कहेगा तो नींबू और संतरा। ये सब एक एक ऑब्जेक्ट याद रखिएगा। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल का जो होगा इमली, टार्टरिक अम्ल का इमली। लैक्टिक अम्ल का, तो अब आप लोग देखिए लैक्टिक अम्ल का कौन होगा, दही पहले बताया जा चुका है। चींटी के डंक और नेटर के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल।
दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का जो क्षय होगा ना, जब मुंह का पीच मान 5.5 से कम हो जाएगा, मुंह का पीच मान 5.5 से कम होने लगेगा या कम हो जाएगा, तो दांतों का क्षय होने लगेगा। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय से इसका पीच मान लगभग 1 होता है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? सबसे अधिक अम्लीय की बात कह रहा है, तो सबसे अधिक अम्लीय ना प्रबल अम्ल के बारे में कहेगा, तो वो हो जाएगा 1, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र बहुत बार आया हुआ है। धोने का सोडा कहेगा ना, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा कहेगा तो बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर कहेगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट। अब बाई को कभी कभी हाइड्रोजन भी कह देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। जब बीच में बाई लगा देगा, एच लगा देगा, तो बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, और जब बाई नहीं लगाएगा तो उसको धोने वाला सोडा। बाई तो खाई, नहीं बाई तो धोआई। जब बाई लग जाएगा तो खाने वाला सोडा, और बाई नहीं लगा रहेगा तो धोने वाला सोडा। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो होता है KNO3, के से पोटेशियम, NO3 से नाइट्रेट। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला का सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक होता है सूत्र हो जाता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 जब डालेंगे, चूने के पानी में जब हम लोग CO2 यानी अपने मुंह से CO2 छोड़ेंगे तो दूधिया हो जाएगा। निम्न में कौन अम्ल नहीं, भस्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, तो सिरका कहेगा तो सिरका में एसिटिक अम्ल है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कहेगा तो प्राकृतिक सूचक जो है वो है हल्दी। प्राकृतिक सूचक कहेगा तो हल्दी। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड कहेगा ना, तो क्षारीय ऑक्साइड में हम लोग कर देंगे Na2O। बेकिंग पाउडर एक क्या है? तो बेकिंग पाउडर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल,
सॉरी बेकिंग पाउडर मिश्रण है किसका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का एवं टार्ट्रिक अम्ल का। ओलेइक, स्टीयरिक एवं पॉमिटिक कैसे अम्ल है, तो ये हो जाएगा वसीय अम्ल। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो अम्ल और नील। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, खाने वाला कहेगा तो बाई वाला लगा देंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नमक का सॉरी साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक कहेगा तो NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला, तो ला नी और छोला नहीं क्षार, क्षार का जो होता है वो माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा कहेगा ना तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है, प्राकृतिक सूचक कहेगा ना, तो जब भी प्राकृतिक सूचक कहेगा तो प्राकृतिक सूचक में हम लोग कर देंगे हल्दी को। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक के बाद कहेगा तो वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया होती है, दूध से दही बनने में कौन सी विक्रिया होती है, तो वो किण्वन अभिक्रिया हो जाएगा। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है, तो एनामेल। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए ना आयोडीन। कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड CaCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। यशद पुष्प क्या है, तो ZnO है जिंक ऑक्साइड। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, H+ आयन। निम्नांकित में कौन सबसे सबल है, सबल मतलब प्रबल, तो HI। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीला को लाल और नील अम्ल हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो D। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है, तो C होगा। कह रहा है निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, तो संश्लेषित सूचक के बाद कहेगा तो हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो होता है संश्लेषित सूचक होता है। और एक निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है, ग्लोबर लवण का सूत्र हो जाएगा Na2SO4 × 2H2। Na2 स्पष्ट है, ऑप्शन 4 Na2SO4 × 2H2। तो ये रहा टारगेट वाला। अब हम आप लोग के जांच ले रहे हैं कि आप लोग 10 नंबर में से कितना नंबर। ध्यान दीजिएगा जो टेस्ट होने वाला है उसमें 1 और 2 लेसन दोनों को मिला करके टेस्ट योरसेल्फ।
अब पहला क्वेश्चन है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? नीला को लाल बताए थे अनिल। अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, यानी कि 6। ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्जैलिक कहेगा तो ऑक्जैलिक का टमाटर हो जाएगा। कह रहे कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो ये हो जाएगा बैगनी रंग का। अब एक पार्ट से है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो संतुलित करना आप लोग को बता ही दिए हैं। इसमें है Na1 और इसमें Na1 है। इसमें हाइड्रोजन 2 गो है, इसमें हाइड्रोजन 2 गो यहाँ है, देखिए एक यहाँ है, 3 गो, इसलिए पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, Ba1 है और यहाँ Ba1 है, Cl 2 गो है यहाँ और Cl यहाँ भी 2 गो है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, SO4 है एक और SO4 है एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जब आंसर मिलेगा बी तो आगे क्यों हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की विक्रिया होती है? तो हम बताए थे कि जब चूना पर जब डालते हैं पानी को तो उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है, तो उसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, तो ऊष्मा का निष्कासन जिसमें होगा वो ऊष्माक्षेपी होगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो आयनों का आदान प्रदान वाला अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? तो कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है और इसमें से बताना है कि किस प्रकार की ये समीकरण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए एगो टूट करके और 2 गो में विभक्त हो जा रहा है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रहा जांच, आप लोग अपने से कर लीजिएगा कि आप लोग का कितना आंसर आया। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोग को वीडियो मिलता रहे, और ये अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आप भी ऑब्जेक्टिव में अच्छा मार्क्स लाएं और आपके दोस्त लोग भी अच्छा मार्क्स लाएं। धन्यवाद।